क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 को करने से पहले पहले हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले अगर हमें याद होते हैं तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। तो ठीक है, पहले फॉर्मूले देखते हैं थोड़े से। ये फॉर्मूले क्या हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर और फ्रस्ट्रम, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको देखते हैं एक बार। ठीक है, पहला क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कौन सा होता है? जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, वो क्यूबॉइड होता है। और क्यूब कौन सा होता है? जिसमें सारी साइडें जैसी हों। ठीक है, उसे क्यूब कहते हैं। तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? टू ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एल एच, यानी कि एल लेंथ हो गई, बी ब्रेथ हो गई, एच हाइट होगी। ठीक है, और अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? टू ब्रैकेट में एल प्लस का बी इंटू एच। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कह दो, ये ऐसा कह दो, एरिया फोर वॉल्स। ठीक है, दोनों के लिए एक बात है। और इसे एल एस ए भी कह सकते हैं, इसे टी एस ए भी कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये किसके लिए है? क्यूबॉइड के लिए। बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि सबको पता है। ठीक है, ये फॉर्मूले पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं। ठीक, अब क्यूबॉइड का देख लिया तो क्यूब का देख लेते हैं। टी एस एस का क्या होगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? 4a²। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है a⁻³ a³। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूब का। अब सिलेंडर का देखते हैं। सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर की जो इमेज होती है इस तरह से होती है, उसमें हाइट और रेडियस दोनों चीज़ें होती हैं। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब जो बाहर से कर्व होके, कर्व का मतलब एक अंदर से भी कर्व है, बाहर से भी कर्व है। तो कर्व का मतलब कर्व जो गोल वाला हिस्सा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr/h। ठीक है, और टी एस से क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r प्लस का h। ठीक है, और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पाई आर का स्क्वायर, दोनों तरफ का r है, r का स्क्वायर और इंटू एच। ठीक, ऐसे ही कोन का निकालेंगे। कोन का क्या है? कर्व सरफेस। कोन क्या होता है? जैसा आइसक्रीम नहीं खाते कोन वाली, वो उसी तरह से कोन जो होता है। कोन का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर एल। एल का मतलब ये तिरछी वाली हाइट जो होती है, इसे जो सीधी है वो हाइट है, जो तिरछी है वो एल है, और बीच का हिस्सा आपको पता ही है पूरी डायमीटर होती है, और आधा कितना होता है? रेडियस होता है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? पाई आर एल। ठीक है, और टी एस से क्या होगा इसका? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एल। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ऐसी स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? एक गोल जो बॉल होती है उसको, यानी कि गोल गेंद को, गोल बॉल को क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? ये रेडियस है। ठीक है, पूरी डायमीटर होती है। सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 4πr²। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πr³। ठीक, ऐसी हिमेस्फीयर। हिमेस्फीयर क्या? आधा कर दो इसको बॉल को, तो ये हो जाएगा हिमेस्फीयर। इसमें क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr²। टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr²। वॉल्यूम क्या होगा? 2/3πr³। ठीक है, लास्ट बचता है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम जो है, कोन को अगर यहाँ से काट दें हम, कोन को काट दें तो क्या हो गया कि उसका एक तो ऊपर का डायमीटर हो जाएगा, एक नीचे का डायमीटर हो जाएगा, जिस इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैपिटल आर समझो, नीचे वाले को आर समझो, और इसको एच हाइट हो गई, और ये साइलेंट हाइट हो गई एल। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका? पाई एल आर इन प्लस का आर, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, और टी एस से क्या हो गया? पाई एल ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर पाई। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई एच ब्रैकेट में स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस का आर और कैपिटल आर। ठीक है, इन फॉर्मूलों को रट दो बिल्कुल अच्छी तरह से, तब जाके क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। क्या है? टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³ आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब समझते हैं क्वेश्चन को। देखो, यहाँ क्या है? दो क्यूब हैं। क्यूब का मतलब जिनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें सेम होती हैं, इनको आपस में जोड़ दिया गया है, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्यूबॉइड हैं, क्यूब हैं। ठीक है, इनको प्लस कर दिया, मतलब जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? इसकी ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये नीचे लेंथ हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक क्यूब है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्यूब है। ठीक है, अगर इनको प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाता है? ये पूरा एक क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है, अब दोनों की हाइट कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर जब होगी, पहले हमें एक चीज़ निकालनी है कि हमें वॉल्यूम दे रखा है इसका क्यूब का, वो कितना दे रखा?
64 सेंटीमीटर की क्यूब। तो वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम मुझे गिवन है 64, ठीक है। और ये क्या था, साइड की क्यूब यानी कि एक की क्यूब। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 64। इस 4 का क्यूब हो गया, ये एक ही क्यूब हो गया, क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी कि 4 इज इक्वल टू ए, या ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस साइड निकली आई, तो हमने साइड कैसे लिखी इसकी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये 4 होगी, इस तरह से हमारी ये तीनों तीनों 4 हो गई, क्योंकि क्यूब है। क्यूब है तो क्यूब का मतलब जिसकी सारी साइडें एक जैसी हों, तो ये सब 4 4 आ गई। ये भी 4 है, इतना क्यूब, ठीक है, दूसरा क्यूब भी इसमें ऐड किया है, तो इसकी भी 4 इसकी 4, तो टोटल कितनी होगी, 8 हो गई। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम क्या बन के आ गया, अब क्यूबॉइड बन गया, ठीक है, क्यूबॉइड बन गया ना। उसने कहा था रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो ये क्यूबॉइड बन गया, क्योंकि इसमें लेंथ अलग है, ब्रेथ और हाइट अलग है, ठीक है ना, इसलिए क्यूबॉइड हो गया। तो अब हमारे पास लेंथ कितनी होगी, अब लेंथ होगी हमारी 8, ब्रेथ हो गई 4, और एच हाइट हो गई ये भी 4, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या करें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना। तो सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल होता है, ठीक है। अब इन्हें वैल्यू रख देते हैं, 2 ब्रैकेट में एल कितनी है हमारी 8, मल्टीप्लाई 4 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। ये लेंथ, ये ब्रेथ इंटू हाइट, और ये हाइट और एल ये होगी लेंथ, ठीक है। अब क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ठीक। इनको प्लस कर लें, तो प्लस करके कितना आ गया, 32 और 16, ये हो गया 80 आपका, ठीक है। 80 हो गया, 82 जा 160, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यूबॉइड हमेशा स्क्वायर यूनिट आती है, ठीक है, यूनिट कोई सी भी हो, मीटर हो सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर आता है, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसने कहा ना, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब हमने सरफेस एरिया निकाल दिया, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये क्या होगा, एल कितनी है हमारे पास, एल हमारे पास 8, बी कितना 4, और एच कितनी 4, ठीक है। ये कितना होगा, 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई 4, और इनकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, ये होगा 128 सेंटीमीटर की क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया ना। हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में दे रखा था 2 क्यूब दे रखे हैं, ठीक है, 2 क्यूब ऐड कर दिए, उससे पहले वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना दे रखा 64, ये किसका क्यूब होता है, 4 की क्यूब होता है, तो हमारी साइड निकली आई। अब ये क्यूब है तो मतलब इसकी सारी साइडें एक जैसी होंगी, तो ये लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4, हाइट भी 4, ठीक है। लेकिन दोनों क्यूबों को जोड़ा है, तो इसका मतलब इसकी भी लेंथ, इसकी दोनों की लेंथ मिलाकर कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। वो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड में लेंथ अलग, लेंथ 8 हो गई, ब्रेथ कितनी 4 हो गई, और हाइट कितनी होगी 4 हो गई। तो अब इससे क्या निकाला हमने, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला फॉर्मूला लगा के। तो फिर ठीक है, इसके बाद में वॉल्यूम निकाल दिया, दोनों का आंसर निकल आया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो स्फीयर हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा है, ये एक वेसल है जिसकी टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और नीचे वाला हिस्सा क्या है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक है। उसके ऊपर माउंटेड क्या है, सिलेंडर, ठीक है। ये दोनों होलो है, यानी खाली है अंदर, होलो का मतलब खाली होता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर दे रखा है इस हेमिस्फेयर का, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज समझ लो पहले, कि जो हेमिस्फीयर बनता है वो किससे बनता है, सर्कल से बनता है, मतलब बॉल से बनता है। बॉल का आधा हिस्सा जो होता है वो हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो अगर उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो आधा कितना होगा, रेडियस, रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। और देखो डायमीटर जो है, जो बाउंड्री से बाउंड्री को टच करने वाली लाइन होती है, सेंटर से जाती है, अगर मैं ऐसे भी खींच दूं तो वो भी डायमीटर है, ठीक है। तो अब मैं इनको सबको हाफ हाफ कर दूं, यानी कि सबकी रेडियस निकाल दूं, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि जितनी रेडियस है उतनी ही हाइट है। समझ में आ रहा ना, जितनी रेडियस है उतनी ही हाइट है। आपको पहले पढ़ की बात समझ में आ गई ना। अब देखो, जितनी रेडियस है उतनी हाइट है, तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा वेसल्स है, जो नीचे का हिस्सा है हेमिस्फेरिकल, तो इसकी रेडियस कितनी है,
डायमीटर 14 थी तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई, और हाइट कितनी होगी उसकी, वो भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो हाइट है, अब इससे हम इस सिलेंडर की हाइट निकालेंगे कैसे। पूरा जो बर्तन है, ये पूरा वेसल जो है 13 सेंटीमीटर का है। अगर इस 13 सेंटीमीटर में से इस वाले हिस्से को निकाल दूं, मैं इस हाइट को निकाल दूं, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, इस सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। तो मैंने क्या कहा, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 13 में से इस 7 को माइनस करा तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट निकली 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास सिलेंडर की रेडियस आ गई, क्योंकि इसके ऊपर माउंट है, तो जितनी रेडियस इसकी हेमिस्फेरिकल पार्ट की होगी उतनी सिलेंडर की होगी। ठीक है, और हाइट भी निकली आई। तो देखो अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का अंदर का सारा सरफेस एरिया निकालना, खाली वाला अंदर की साइड का। तो देखो कैसे निकालूंगा मैं लिख रहा हूं इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और प्लस का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होता है फार्मूला, ये होता है 2πr/h प्लस का, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। देखो 2 की जगह क्या रखा हमने, 2 की जगह 2 हो गया, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे भी 2πr है, यहाँ पे भी 2πr है। अगर मैं कॉमन ले लूँ 2πr कॉमन ले लूँ, देखो 2 इधर भी 2 इधर भी, पाई भी इधर भी पाई इधर भी, आर इधर भी आर इधर भी, तो कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ से, सिर्फ एच बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ एक आर बच जाएगा, ये बच गया। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22.7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हमारा कितना है, आर हमारा 7 है। ठीक है, एच कितनी है, एच तो हमारे पास निकल के आई है 6 सेंटीमीटर, और आर कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, कितना बच गया 2 मल्टीप्लाई 22, और मल्टीप्लाई अंदर कितना बच गया 13। ठीक है, तो कितना हुआ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 13। ठीक है जी, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लें तो कितना जाएगा, ये आ गया 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है बात, समझ में आया ना। क्या करना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका यानी कि हेमिस्फेरिकल पार्ट का इनर सरफेस एरिया चाहिए, और सिलेंडर के पार्ट का भी मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, दोनों के कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूलों को प्लस कर दूं तो मेरे पास पूरे वेसल का सरफेस क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा, इनर सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन इजी था, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंट ऑन द हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है। देखो एक टॉय है, ये एक खिलौना है, ठीक है, जिसकी टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ठीक है, उसमें उसकी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हेमिस्फेयर क्या होता है, जो एक सर्कल का आधा वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो आधा हिस्सा मतलब जब इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी सब पार्ट कितने हैं 7 के, यानी कि आधा, यानी कि जो हाइट जो रेडियस होगी वही हाइट होगी, दिख रहा ना, जो रेडियस है वही हाइट है। तो तो इसकी अगर रेडियस कितनी है 3.5, तो हाइट भी कितनी होगी 3.5। तो अगर मुझको क्या निकालना है, इस वाले हिस्से की, यानी कि इस कोन की मुझे हाइट निकालनी है, इतना इतना पार्ट निकालना मुझे, कोन की अगर हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूँगा कि पूरे में से इसकी स्फेरिकल पार्ट की हाइट माइनस कर दूँ, तो कितनी जाएगी, अगर मैं 15.5 में से 3.5 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। ये वाली जो इसकी कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर मेरे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई ना। तो मेरे पास इसकी कोन की क्या है, हाइट भी है और रेडियस भी है। कोन की क्या है, हाइट भी है, रेडियस भी है। मुझे क्या चाहिए, ये साइलेंट हाइट एल चाहिए। ठीक है, एल चाहिए, तो एल कैसे निकालूंगा मैं, एल को कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो ये एक ट्रायंगल है, दिख रहा ना, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बेस भी है, हाइट भी है, और हाइपोटेनस नहीं है।
तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या हमारी एल, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ कि जो आर है हमारी, आर कितनी है 3.5। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट वाले हिस्से से निकाल दूं तो क्या करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, तो कितना होगा 35/10। ठीक है, या मैं कह दूं इसे 5 से काट दूं, 5 7 जा और 5 2 जा, तो 7/2 मैं लिख सकता हूँ ना, आर को 7/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एच कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर, एच कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर मैंने भी निकाल रखा है पे, कितना था 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 12 जा 144 प्लस 7 7 जा 49/2 2 जा 4। ठीक है, नीचे 1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लूँ तो 4, और ये कितना होगा 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दूँ, 4 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 7 6 प्लस का 49। ठीक है, और इसको प्लस करो तो ये आ गया तुम्हारा 625/4, और ये जो है एल स्क्वायर, यानी कि एल इजिकल टू कितना हो गया, एल स्क्वायर इजिकल टू 25/2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एल कितना हो गया 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा 25/2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एल आ गई, मुझे करना क्या है, देखो मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। अगर मैंने एल निकाली, किस लिए निकाली है देखना आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट का मतलब क्या होगा, कोन का सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल, एल मैंने इसलिए निकाली है, समझा ना, एल क्यों निकाली है, क्योंकि मुझे एल की वैल्यू चाहिए, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, लेकिन एल की वैल्यू नहीं पता थी, इसीलिए मैंने इसको एल को निकाला है। ठीक है, और हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πr², समझ में आया ना, 2πr² है। तो अब क्या करें, इसको हम इनकी वैल्यू रख दें, बस सीधे सीधे वैल्यू रख दो भैया। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हो गया हमारा 3.5, आर लिख लो चाहे तो 3.5, और मल्टीप्लाई एल कितना था 25/2, देखो 3.5 लिख दो या 7/2 लिख लो, तुम्हारी मर्जी जैसे चाहे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, 7 से काट दूं इसे, 7 5 जा 0.5 बार कट गया, तो 2 से काट दूं इसे 11 बार, तो क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 25 प्लस का, यहाँ क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन में 7, 7 से काट दूंगा, 7 5 जा 0.5 बार कट गया, तो देखो इनकी अगर मल्टीप्लाई करूँ, मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, आप कर लेना, तो ये आ गया 137.5 प्लस का, इनकी ये यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बच गया आपका 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया 77। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से प्लस कर दूँ तो कितना बचेगा, 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो मुझे एरिया चाहिए था वो मेरा निकल के आ गया, 137.5 में प्लस कर दिया 77, तो कितना एरिया आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा टॉय है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया, जो हमसे पूछा गया था वो आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, कर लो इसे। ठीक है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by the hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. क्वेश्चन समझते हैं भाई क्या कह रहा है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड किया गया है, यानी कि बनाए रखा होगा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इससे जो ये इमेज बन के आ रही है, इसका सारे का क्या निकालना, सरफेस एरिया निकालना। तो पहले एक बात समझ लो कि जो हमें दे रखा है उसे देख लेते हैं। देखो हमें डायमीटर उसने कहा है कि जो ऊपर उसके हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर
क्या होगी। तो डायमीटर क्या है, देखो जो ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है ये बिल्कुल क्यूबॉइड की ऊपर वाले सरफेस पे रखा हुआ, ठीक है, जो पूरे को घेरे हुए है। यानी कि अगर ये जो क्यूब है, इसकी जो साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो जब इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर भी तो उतना ही है हेमिस्फीयर का, इसका डायमीटर भी तो उतना ही है जितना दिख रहा है ना। तो ये डायमीटर कितना होगा इसका 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखें, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, डायमीटर कितना 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो क्यूब है साइड कितनी हो गई, क्यूब की साइड कितनी हो गई, इस साइड इसकी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमने ये लिख ली। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है कि हमें ये जो डायग्राम है, इस जो पूरा फॉर्म हो रहा इसका सरफेस एरिया निकालना। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ क्यूब प्लस का सी एस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस का एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो इसका करना क्या है, देखो ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूब है। तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया पूरे का पूरा सरफेस एरिया ना इसका क्यूब का। ठीक है, अब इसके ऊपर ये क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो देखो एक चीज देखो, जो इसका सरफेस है ऊपर वाला, इस पे तो ये रखा हुआ ढक्कन, मतलब ये आधा हेमिस्फीयर रखा हुआ। तो हेमिस्फीयर का जो बेस है और इसका बेस है वो दोनों का सेम है, दोनों का बेस सेम हो गया ना, जिसके ऊपर रखा हुआ ये तो कॉमन बेस हो गया ना दोनों के लिए। भाई यही क्यूब का बेस हो गया एक तरह से सरफेस जो है, और यही इसके लिए बेस हो गया इसका हेमिस्फीयर का। तो इसका क्या करें हम, ये जो बीच में एक हिस्सा आ रहा है जो दोनों के लिए कॉमन है, तो इसके लिए मैंने क्या करा कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में से एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दो। भाई ये एरिया तो घेर रहा है, ये इतना हिस्सा जो घेरा हुआ है इसका एरिया तो है, तो यही एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास पूरा का पूरा जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है इसका मुझे सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना। तो अब क्या करें, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ क्यूब। तो सी एस ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारा 6a²। ठीक है, क्या होता है 6a² प्लस का सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, ये होगा 2πr²। ठीक, अब ये जो इतना हिस्सा है देखो इसमें क्या है, ये डायमीटर, ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², होता ना होता πr², तो माइनस का πr²। करेक्ट है, समझ में आ गया ना। अच्छा जी, अब क्या करें, 6a² प्लस का देखो 2πr² में से 1πr² गया तो कितना बचा, πr² बच गया। ठीक, 6 की जगह 6 रखो, ए क्या है साइड हमारी, ए क्या है साइड, यानी कि साइड कितना 7 का स्क्वायर प्लस का पाई कितना है 22/7। आर कितना है, देखो आर ये लिख रखा हमने, आर कितना 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 × 7 7 49 प्लस का 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, 1 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से 11 बार। ठीक, अब 6 की मल्टीप्लाई करना है 49 से, तो ये कितना आ गया 294 प्लस का यहाँ कितना बच गया 11 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया 77, 11 7 जा 77 अपॉन कितना बच गया 2। ठीक, अब 294 प्लस का अगर मैं ऐसा काटूं तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 2 3 जा 6 हो गया यहाँ पे 17, 2 8 जा 16 बच गया 1.5, 2 5 जा 10। ठीक, इसको प्लस कर लें तो ये कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 294 में प्लस करा हमने कितना 38.5, तो ये कितना आ गया, देखो 0.5 को 0.5, 8 और 4 12 और 3 और 9 और ये होगा 12 और एक 1 कैरी बचा 13 और 2 और एक 3। ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो एरिया निकल के आएगा। ठीक है ना, आराम से समझ में आएगा ना। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, सबसे बड़ी बात। अगर हमारा डायग्राम समझ में आ गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा। भाई जब कोई चीज़ रखी हुई है किसी के ऊपर, तो उसका दोनों का बेस तो सेम हो गया, उसका ऊपर का फेस और इसका इसके लिए बेस हो गया हेमिस्फीयर के लिए,
तो ये वाला हिस्सा कॉमन है। इस कॉमन में से जब हमने एक बार यूज कर लिया सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर ले लिया, तो फिर इसमें से इसका हिस्सा माइनस करना पड़ेगा ना सर्कल वाले का, समझ में आएगा ना। तो इससे हमने क्या करा, 6a का स्क्वायर प्लस ये किसका होगा सी एस ऑफ क्यूब, और प्लस का सी एस ऑफ हेमिस्फीयर लगा दिया, और उसमें से हमने एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है ना, और इसमें वैल्यू रख दी और निकल आया हमारा एरिया। ठीक है, इजी था, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक such that the determine L of the hemisphere is equal of the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है जी, ये ब्लॉक है जिस जो कैसा है क्यूब के टाइप, क्यूब के जैसा है, ठीक है। उसमें से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट काट लिया जाता है, ठीक है, हेमिस्फेयर काटा जाएगा। तो देखो जब काटोगे किसी लकड़ी इसमें से तो वो इस तरह का शेप आएगा, मतलब उसके अंदर गड्ढा सा हो जाएगा इस तरह से, समझ में आया ना। तो लेकिन वो यूँ कह रहा है कि जो क्यूब है, क्यूब की जो साइड है वो एल दे रखी है, यानी कि साइड क्यूब है तो साइड तो सारी लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक जैसी होंगी, क्यूब है तो एल इसकी लेंथ होगी, ब्रेथ भी इसकी एल होगी, और हाइट भी इसकी एल होगी, ठीक है। तो जितनी उसकी जो सरफेस है किसका क्यूब का, यानी कि एल है, उसकी साइड जो है एक साइड एल है, तो डायमीटर भी उसका उतना ही है, उसने ये कहा है। तो डायमीटर अगर एल है तो आर कितनी हो जाएगी, एल अपॉन टू, समझ में आया ना। तो ये कह रहे हैं कि जो कट के जो इसमें से काट के निकाल दिया गया ना, अब ये जो बचा हुआ वुडन ब्लॉक है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, समझ आया ना बात। जो काट के हेमिस्फीयर जो कटोरे टाइप का निकल गया ना, इसको छोड़कर बाकी जितना बचा हुआ है इस लकड़ी में, इस क्यूब में, तो उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया, प्लस का सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका हेमिस्फेरिकल पार्ट। भाई इसने जितना अपना एरिया कंटेन कर रखा है, मतलब जितने एरिया में ये आ रहा है वो उसका एरिया, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे क्या, इसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, एरिया ऑफ बेस का हेमिस्फेरिकल पार्ट का एरिया माइनस कर दो उसमें से, समझे ना, क्योंकि वो एरिया तो दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, प्लस का अब क्या है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब बेस का एरिया क्या होगा, बेस में तो सिर्फ क्या आएगा, एरिया ऑफ जो सर्कल आ रहा है, सर्कल ही तो होता है बेस। देखो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 साइड का स्क्वायर यानी साइड कितनी है एल का स्क्वायर, प्लस का देखो 2 पाई r में से 1 पाई r गया तो कितना बचा, सिर्फ पाई r स्क्वायर बच गया, पाई r स्क्वायर बच गया, ठीक। ये कितना 6l का स्क्वायर, प्लस का पाई की जगह पाई रखो, आर की जगह कितना रखेंगे हम, आर की वैल्यू रखेंगे हम l अपॉन टू, तो l अपॉन टू का स्क्वायर, सही है। अब क्या लिखें 6l का स्क्वायर प्लस का पाई ऐसे रहने दो, और मल्टीप्लाई l का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक। अब मैं अगर क्या करूं कि इसके नीचे 1 मानूं और एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक। अब 1 से 4 बार कटा और 4 6 जा 24, 24 एल का स्क्वायर, ठीक, प्लस का ये कितना, ये इतना रहेगा, कितना रहेगा एल का स्क्वायर, पाई को मैंने पीछे लिख लिया, ठीक है, समझ में आया ना। अब अगर मैं ऊपर से एल स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 24 एल स्क्वायर में ले रहा हूँ कॉमन, बाहर ले रहा हूँ उधर, ठीक है। तो क्या बचा 24 इधर से बच गया, एल स्क्वायर फिनिश, और बचा कितना प्लस का एल स्क्वायर यहाँ से खत्म, बचा पाई, ठीक, अपॉन में क्या बचा 4, ठीक है, 24 प्लस का पाई बचा, क्योंकि एल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, सही है। तो या तो इसे यहीं छोड़ दो या इसे लिख दो 1/4 ब्रैकेट में 24 प्लस का पाई और एल का स्क्वायर, ठीक है, एरिया निकल गया। और ये क्या है यूनिट स्क्वायर, यूनिट हमें पता नहीं क्या है, यूनिट स्क्वायर निकलेगा, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में रहता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना। देखो सीधी सी बात है, जो हमारा ब्लॉक है इस ब्लॉक में हमने एक होल बनाया है, होल किसका कटोरे टाइप का है, हेमिस्फीयर है ना, तो कटोरी टाइप का, जब जितना एरिया उसने घेरा उसका काट के निकाल दिया, कटे हुए पोर्शन में से हमारे उसका एरिया निकालना, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया।
तो हम कैसे निकालें कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का ले लें, पूरे का पूरा पार्ट ले लें, उसमें प्लस कर दें हेमिस्फीयर का, और उसमें से एरिया निकाल दें किसका, जो सर्कल टाइप का हो रहा है इसका, माइनस कर दें, तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। समझ में आया ना? इसका फॉर्मूला रखा 6 साइड का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर में से 1 पाई आर गया तो खाली 5 पाई आर स्क्वायर बच गया। इसे सॉल्व कर दिया, सॉल्व होने के बाद क्या है 1/4 24 प्लस पाई एल का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना? चलो कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है जी, अब समझो कैसे क्या क्वेश्चन क्या करा है। एक कैप्सूल है, कैसा है वो, बिल्कुल इस तरह से जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं दोनों एंड पर। ठीक है, इसका डायमीटर कितने के बने हैं 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। ठीक है, और उस पूरे कैप्सूल की कितनी हाइट लेंथ दे रखी है 14 मिलीमीटर। तो एक चीज़ समझो, देखो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, दोनों ही साइड में हेमिस्फीयर है, अगर मैं इसको मिला दूं तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इस शेप में आ जाएगा। तो इसका डायमीटर ऐसे भी कितना है 5 मिलीमीटर है, तो डायमीटर कितना 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 5/2। ठीक है जी, तो देखो मुझे कैप्सूल की हाइट निकालनी है या लेंथ कह दो निकालनी है, तो क्या करूँ मैं, देखो एक काम करूँ, तो मैं क्या करूँ, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे करूँ, पूरी कितनी है 14 मिलीमीटर। अगर इसमें से जब मैंने दोनों हेमिस्फीयर मिला दिए तो एक सर्कल बन गया ना, तो डायमीटर कितना हो गया पूरा 5। तो अगर मैं 5 मिलीमीटर इसमें से माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 9 मिलीमीटर। समझ में आया ना भाई? ये पूरा मिला दूं तो एक सर्कल बन गया। अगर इस पूरे में से इस सर्कल को माइनस कर दूं, अगर पूरे में से इस सर्कल को माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ इतनी हाइट रह जाएगी, इतनी लेंथ मिल जाएगी, ना मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उस 14 में से 5 को माइनस कर दिया तो 9 मिलीमीटर बच गया। ठीक है, अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तो रेडियस पता है मुझे, एक मुझे क्या है सिलेंडर की क्या पता है, हाइट पता है। हाइट कह दो या लेंथ कह दो, बात एक ही। ठीक है, जब हम सिलेंडर को यूज़ करेंगे तो इसमें लेंथ की जगह हाइट यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये एच हो गई। ठीक है, ये आर है। ठीक, तो मुझे क्या करना, इस पूरे डायग्राम का मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इतने से का। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस का, देखो 2 हेमिस्फीयर है, 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। ठीक है, अब रख लो सी एस ए ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होगा, ये होगा आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस का 2 की जगह 2, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, करेक्ट है। अब अगर देखो इधर भी 2 पाई आर है, इधर भी 2 पाई आर है, अगर मैं कॉमन ले लूँ सीधे सीधे 2 पाई आर, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ एच बचेगा ना, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ एच बचेगा। ठीक है, प्लस का यहाँ से क्या बच गया 2 बच गया, और एक आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर खत्म हो गया तो कितना बचा, सिर्फ आर बचेगा। ठीक, क्लियर है। अब देखो वैल्यू रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 22/7। ठीक, एच कितना निकाला हमने 9। ठीक है, प्लस का 2 की जगह 2, आर कितना है हमारे पास, ये रखा 5/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब ये क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास एक चीज़ और रह गई, यहाँ पे आर की वैल्यू तो हमने लिखी नहीं है, कितना 5/2। ठीक है, आर की वैल्यू लिख दी, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना बच गया 22 मल्टीप्लाई 5/7। ठीक है, यहाँ कितना बच गया 9 प्लस का 5। ठीक, ये कितना होगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11/7 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 9 और 4 14। ठीक, 7 से 2 बार कट गया, बचा कितना 1 1 0 मल्टीप्लाई 2, तो 2 0 0 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक है, 2 0 0 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक है, ये क्या है मिलीमीटर में दे रखी है यूनिट्स की, तो मिलीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इजी है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आराम से। ठीक है भाई, क्या करना है, कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमने क्या करा,
हमने कैप्सूल के लिए हमने सिलेंडर अलग कर लिया और हेमिस्फीयर अलग कर लिए, सबके दोनों के कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले रखे और वैल्यू रख के निकाल दिया, सरफेस एरिया आ गया कैप्सूल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। अ टेंट इज द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the silent height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of tent at the rate of ₹500 per meter square. बेस का कैनवास यूज नहीं करना है, ठीक है, उसे काउंट नहीं करना। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखो ये एक टेंट टाइप का हमें डायग्राम नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सिलेंडर के ऊपर, सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर एक क्या सरमाउंट किया गया है, कोनिकल पार्ट, ठीक है। तो इससे जो इमेज बन के आ रही है, इस पूरे का हमें क्या निकालना है, एक सरफेस एरिया निकालना, यानी कि टेंट, ये जो टेंट बन के आ रहा है ना पूरा, ठीक है ना। तो इसमें कितना कैनवास यूज हो रहा है, कैनवास मतलब कपड़ा है जिससे टेंट बनता है, ठीक है। उस कपड़े का पूरा एरिया निकालना है हमको। तो कैसे निकालें, देखो जबकि हमें जो ऊपर सरमाउंटेड हो रहा है कौन सा, कोनिकल पार्ट, उसका एल गिवन है, साइलेंट हेड हाइट एल गिवन है, कितना है 2.8 है, ठीक है। और ये जो नीचे का पोर्शन है सिलेंडर वाला, इसकी हमें डायमीटर गिवन है 4 मीटर और इसकी हाइट गिवन है 2.1 मीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू कितनी है 2.1 मीटर, ठीक है, 2.1 मीटर, ठीक। अब डायमीटर भी गिवन है हमें, किसकी, ये भी सिलेंड्रिकल पार्ट की है, तो डायमीटर मीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 4 मीटर, ठीक है। तो इसकी आर कितनी हो जाएगी 4/2 यानी कि 2 मीटर, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक कितनी बैठेगी इसकी आर, भाई रेडियस तो आधी हो गई ना उसकी, तो ये 2 मीटर हो गई। यहाँ से ये भी 2 मीटर हो जाएगी, सही है, समझ में आई ना। तो अब देखो हमें अगर पूरा टेंट का कैनवास का कपड़ा निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कोन वाला हिस्सा, ठीक है ना, कोनिकल पार्ट इतने का, ठीक है, प्लस का सी एस एफ सिलेंडर, सी एस एफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और अब चलते हैं आगे देखते हैं। तो सी एस एफ कोन का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है पाई आर एल, ठीक है, प्लस का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है हमारा 2πr/h, ठीक, क्लियर है भाई। सी एस ऑफ कोन कितना होता है πr/l और सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखो पाई आर दोनों तरफ है, अगर कॉमन ले लूँ, पाई और आर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा एल, प्लस का यहाँ से क्या बचेगा 2 बच गया, और क्या बच गया एच बच गया, सही है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। एल कितना है 2.8, 2 की जगह 2, एच कितना है हमारे पास 2.1, ठीक है। कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44/7, ठीक। और मल्टीप्लाई कितना 2.2 प्लस का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2, ठीक है। 44/7 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 2 और 8 10 पॉइंट 4 और 2 6 और 7, ठीक है। तो कितना हो गया देखो 7.0 या 7 एक ही बात है, कट कट 1 टाइम्स, कितना आ गया 44, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये क्या है, ये वो एरिया है कैनवास का, उस कपड़े का
जो उस टेंट को बनाने में यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जितना टेंट में कपड़ा लगेगा, कैनवास लगेगा, उसका एरिया, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या, हमें कॉस्ट भी निकालनी है। तो हम क्या करें, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू कितने रुपए का रहा, हो रहा 500 रुपीज़, ठीक है। ठीक है, और मुझे कितने का निकालना, द कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू रुपीज़ कितना 500, और करनी कितने में मल्टीप्लाई, 44 में। तो देखो डबल ज़ीरो तो डबल ज़ीरो है ही, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, ये आ गया हमारा 22,000 रुपीज़, ठीक है जी। तो हमें कितना रुपए, कितने पैसे लगेंगे इसको पूरा कैनवास को बनाने में, 22,000 रुपीज़ पूरे टेंट को बनाने में लगेंगे। समझ में आया ना। क्या करना था हमें, पूरे टेंट में कितना कैनवास लग रहा है उसका एरिया निकालना है, और वो जो कॉस्ट दे रखी है उसके कपड़े की, वो दे रखी थी 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो पूरा जो एरिया आया था उसका, कपड़ा जो लगा था, उसमें हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हो गया 22,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। ये हमें इतने पैसे लगेंगे, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 centimeter and diameter 1.5 centimeter, a conical cavity of the same height and diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. पाई की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये एक क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। और इसमें से जो मैंने कलरफुल कर रखा है, इस पार्ट को काट के होलो कर दिया गया, मतलब खाली कर दिया गया, निकाल दिया गया है। तो बचे हुए पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कुछ बात समझ में आई। क्या है, एक क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, सॉलिड है। इसमें से जितना पार्ट मैंने कलरफुल कर रखा है इसको काट के निकाल देगा है, ठीक है। तो बचे हुए पार्ट का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो हमें गिवन क्या क्या चीज़ है, एक तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट की दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ कोन की है वही हाइट ऑफ सिलेंडर की भी है, दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है। तो उसकी हाइट कितनी दे रखी है सिलेंडर की, वो भी 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब जब, और एक चीज़ और दे रखी है, एक डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। जब डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी बैठेगी 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो खाली बचा हुआ शेप है उसकी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, रिमेनिंग पार्ट का, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोनिकल पार्ट का, प्लस का कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का हो गया, कोनिकल पार्ट का हो गया, प्लस का एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। मतलब जो बेस में बिल्कुल कुछ नहीं बचा है, ये तो पूरा बेस पूरा ही है ना, ठीक है ना। इसका तो एरिया लेना ही पड़ेगा हमें। भाई ये तो खाली ऊपर का बेस जो था वो तो चला गया, कट के चला गया, ठीक है, कोन के साथ साथ। तो नीचे का तो बचा हुआ बेस है, उसे तो लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों के लिए हमने क्या करा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, प्लस का एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, इनके फॉर्मूले लगा लें। फॉर्मूले क्या लगाएंगे, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, ये होगा हमारा 2πr/h, ठीक है, प्लस का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट का क्या होगा, ये हो गया हमारा πr/l, प्लस का बेस का क्या होगा, सिलेंडर का बेस का πr², ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ देखो, हमारे पास h भी है, हमारे पास r भी है, लेकिन हमारे पास l नहीं है, ठीक है, l नहीं है। तो हमें l निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास r कितना है, r हमने निकाल दिया 0.7, 0.7 यहाँ लिख लूँ मैं 0.7, और h कितनी है, ये तो है ही 2.4, h भी है r भी है, लेकिन l नहीं है। तो l कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना हमें, साइलेंट हाइट निकालने के लिए उसका यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर, ठीक है। आर कितनी है हमारे पास,
आर हमारी 0.7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 2.4 का स्क्वायर कर दें इजिकल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 पॉइंट बीच में लगा दो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 पॉइंट बीच में लगा दें दोनों को प्लस करके कितना होता है 625 पॉइंट यहाँ लगा दें ठीक है। ये एल का स्क्वायर है तो खाली एल क्या हो गया रूट के अंदर 6.25 तो 6 to 25 का क्या आता है रूट जो निकलता है वो होता है 25 पॉइंट बीच में लगा दें ये आ गया सेंटीमीटर एल निकली है हमारे पास ठीक है एल निकली। अब इन सब मेजरमेंटों का यूज़ करते हुए हमें फॉर्मूले में रख के हमें इसकी क्या रिमेनिंग पार्ट निकालना पड़ेगा ठीक है। एक चीज़ देखो पाई यहाँ है पाई यहाँ है पाई यहाँ है आर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है। अगर मैं पाई और आर कॉमन ले लूँ भाई पाई और आर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा देखो पाई कॉमन लिया था तो 2 बच गया पाई आर गया तो क्या बचा एच बचा प्लस का यहाँ पाई आर गया तो एल बचा प्लस का यहाँ क्या बच गया खाली आर बच गया ठीक है ना। अब क्या करें वैल्यू रख दें 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 0.7 ठीक है अंदर 2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है एच की वैल्यू है हम पे 2.4 प्लस एल कितना 2.5 अभी निकालिए ठीक है प्लस आर कितना 0.7 ठीक। देखो पॉइंट हटाऊंगा 0 बढ़ा लूँ क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 10 अंदर 2 4 जा 8 2 2 जा 4 4.8 प्लस का 2.5 प्लस का 0.7 ठीक 7 से 7 कैंसिल हुआ 5 से 2 से 5 बार और 2 से 11 बार ऊपर क्या बचा 11/5 ठीक है। अब यहाँ अंदर क्या बचा इनको प्लस कर लो तो इनको प्लस कर लें ये कितना 2.4 2.5 4.8 प्लस का 2.5 0.7 तो प्लस करके कितना आ गया ये आ गया आपका 8.0 यानी कि 8 ही आ गया ठीक है। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आ गया ये 11 8 जा 88/5 ठीक है। अगर 5 से मैं काटूँ इसको तो ये कटेगा 17.6 बार कटेगा ठीक है तो कितना आ गया है 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसने कहा था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है तो हमने देखो पहले से पढ़ रखा है कि नियरेस्ट टेंस में क्या होता है अगर 5 से कम वैल्यू हो नियरेस्ट टेंस में क्या होता है 5 से कम वैल्यू हो तो आगे की डिजिट एज इट रहती है लेकिन 5 से ज़्यादा होता है तो आगे वाले में 1 प्लस हो जाता है। तो देखो ये कितना हो गया पॉइंट जो 5 से ज़्यादा है तो ये तो 0 हो गई लेकिन इससे अगले वाले में क्या हो गया 1 प्लस हो गया तो क्या होगा 8 यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। यही हमें निकालना था ठीक आगे समझ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं क्या करा है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड of the solid cylinder as shown in figure. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base is a radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article. समझते हैं क्वेश्चन को क्या करा। देखो एक वुडन आर्टिकल है ठीक है ये लकड़ी का बना हुआ है तो उसमें से स्कूपिंग मतलब कुरेदा गया खुरच के बनाया गया है। खुरच के क्या बनाया गया एक कटोरे टाइप का ऊपर से बना खोदा गया है एक नीचे से खोदा गया ठीक है यानी कि ये हेमिस्फेरिकल पार्ट खोदा गया है तो इधर से ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कुरेदा गया है ठीक है। अब इसमें जो दे रखी है हमें टोटल हाइट दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर ठीक है ये हमारी टोटल हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर ठीक। और रेडियस जो दे रखा है रेडियस कितना दे रखा है ये दे रखा 3.5 सेंटीमीटर ठीक। अब जब इसमें से दोनों कटोरे निकाल लिए हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल लिए हैं तो बचे हुए पार्ट का हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो एक चीज समझ लो तो ये जो एच दे रखी है हाइट जो दे रखी है ये पूरे सिलेंडर की है 10 सेंटीमीटर ठीक है। रेडियस जो है वो किसकी है हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी है और सिलेंडर की भी है समझे ना समझे भाई हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी रेडियस और सिलेंडर पूरा सिलेंडर जो उसकी भी रेडियस सेम है ना दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं तो वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस का
टू हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि टू पार्ट है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये दोनों ही पार्टों के हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो क्या होगा, मुझ पे निकल आएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्या होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला होगा, तो 2πr/h। ठीक है, प्लस का, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। पर यहाँ पे दो ये है हेमिस्फेयर, दो है ना, तो मैंने क्या लिखा, 2 × 2πr²। ठीक है, अब मैं एक तरीका तो ये है सबकी वैल्यू रख दूँ सीधे सीधे और सॉल्व करूँ, एक तरीका ये है मैं कॉमन ले लूँ, 2πr दोनों साइड में है, तो 2πr कॉमन लिया मैंने। ठीक है, जब 2πr कॉमन लिया तो यहाँ से ये 2πr खत्म, बचा क्या, h प्लस का, यहाँ से 2πr फिनिश होने के बाद एक r बचेगा और एक 2 बचेगा, 2r बच गया। ठीक है, तो अब क्या रखें, वैल्यू रख लें, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, 3.5। ठीक, यहाँ एच की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस का 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 3.5। सही है, अब देखो ये क्या है, 2 × 22 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसका पॉइंट फिनिश करूँ तो क्या बचेगा, नीचे 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाया 10 बढ़ाया। ठीक है, ये कितना हो गया, 10 प्लस का ये कितना हुआ, 3.5 2 जा 7। ठीक, अब क्या हुआ, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 35/10, और ये कितना हो गया, 10 प्लस का 7 17। ठीक, अब देखो 7 5 जा, ठीक है, और 5 2 जा, और 2 से 2 कैंसिल। ठीक, बचा कितना, ये बच गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई और एक बच गया 17। ठीक, 22 मल्टीप्लाई 17, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना जाएगा, 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही चीज़ निकालनी थी मैं। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्या दिया था, एक वुडन ब्लॉक दिया है जिसमें से दो हेमिस्फेरिकल पार्ट काट लिए गए हैं, कुरेदे गए हैं। ठीक है, बचे हुए पार्ट का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और प्लस का टू हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, इनकी वैल्यू रखो, फॉर्मूले रखो और वैल्यू निकालो, रख के आंसर निकल के कितना आ गया, 374 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।